नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। लोकसभा का सत्र जारी है। ओम बिरला जी दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर हो गए और वो वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे 2019 से 2024 के बीच में उन्होंने काम किया था। एक दिन पहले राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने उनको ये चिताया जरूर था कि आपका 2019 से 2024 के बीच का जो कार्यकाल था वो एक तरीके से सिर्फ पक्ष के लिए यानी कि बीजेपी सरकार के लिए ही किया गया कार्यकाल था, लेकिन इस बार विपक्ष की मजबूती के साथ रहने के बाद आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और विपक्ष की बातें भी सुननी पड़ेगी। लेकिन मानो ऐसा लगता है कि ओम बिरला इस बात को सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ओम बिरला जी आज दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर अगर बने हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मोदी जी और अमित शाह जी का ही योगदान है। वो अपने किसी योग्यता पर नहीं बने हैं और इसके पहले भी जब 2019 में बने थे तो उनकी योग्यता सिर्फ एक चीज की थी, उसका नाम था कि आरएसएस से वो जुड़े हुए थे। अगर वो आरएसएस से शायद नहीं जुड़े होते तो कभी भी वो नहीं बन सकते थे। मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं कि ओम बिरला जी की कोई योग्यता नहीं है, सिर्फ आरएसएस से जुड़े होने की योग्यता है, या 2019 से 2024 तक जो उन्होंने सिर्फ मोदी जी और अमित शाह के कहने पे जो काम किया है उसी के भरोसे दूसरी बार स्पीकर चुने गए हैं। आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलामत दिया करो। चलो बैठो। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलामत दिया करो। चलो बैठो। आपने देखा वीडियो, केरला से शशि थरूर जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी से सांसद प्रत्याशी वो वहां से जीत कर आते हैं और जब वो सदन में शपथ ले रहे थे तो उन्होंने शपथ लेने के बाद बोला जय संविधान, ये बोलकर वो स्पीकर से हाथ मिलाते हैं और स्पीकर के पीछे खड़े आदमी से भी हाथ मिलाते हैं और वापस चले जाते हैं। जैसे ही वापस जा रहे थे तो ओम बिरला जी को रहा नहीं गया, उनके अंदर का चरित्र अपने आप सामने उभर कर वापस आ गया। उनको इतनी घुटन सी महसूस होने लगी, उन्होंने बोल दिया आप संविधान की ही तो शपथ ले रहे हैं, ये बार बार जय संविधान। ऐसा उन्होंने कहा नहीं कि जय संविधान क्यों कह रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ही यही था कि बार बार विपक्ष जय संविधान क्यों कह रहा है। जबकि याद करिए एक दिन पहले ही 2 मिनट का मौन धारण करवाया गया था पूरे सांसदों को इस बात के लिए कि जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। और आज पूरे देश में विपक्ष यही बार बार बोल रहा है अघोषित आपातकाल चल रहा है। अगर आप आपातकाल और अघोषित आपातकाल के बीच के कार्यों को देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कार्य वही हैं, बस इंदिरा गांधी जी ने घोषित कर दिया था, इन्होंने घोषित नहीं किया है। और इसी को बार बार विपक्ष यानी कि आज की डेट में जो इंडिया गठबंधन जो मजबूती से खड़ा है वो देश को यही बताकर मजबूती से खड़ा है कि आपका संविधान खतरे में है जब तक एनडीए सरकार केंद्र में है। इसी को लेके ओम बिरला जी इतनी घुटन महसूस होने लगी कि वो कहने से नहीं चूके कि संविधान की ही तो शपथ ले रहे हैं। पहली बात तो एक लोकसभा के स्पीकर को किसी भी सांसद के शपथ लेते समय या किसी भी जयकारे के समय उनके पीछे कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये एक तरीके का कटसी बोलती है, लेकिन आरएसएस या उसकी विचारधारा जो उनके खून में फैल रही है, जो दौड़ रही है हर दिन शरीर में, उससे वो उभर कर कैसे बाहर निकलते। अंततः उन्होंने ये बात कह दी, कही तो सही, लेकिन शशि थरूर जैसे सिंसियर आदमी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, वो सीधे उतरे और राहुल गांधी जी से हाथ मिलाने लगे। लेकिन आज के युवा नेता इस बात को चुप नहीं रह सकते, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हो चाहे किसी भी पक्ष के हो। अगर आप विपक्ष को अननेसेसरी के दबाने की कोशिश करेंगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। उसी क्रम में हरियाणा से आए दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने ये बोल दिया कि उन्होंने जय संविधान ही तो बोला, इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इतने पे ही हमारे स्पीकर साहब भड़क जाते हैं और उनको खरी खोटी सुनाते हैं, बोलते तुम मुझे बताने की कोशिश मत करो कि मुझे क्या कहना है। अब आप इस बात को समझिए, दीपेंद्र हुड्डा यानी कि हरियाणा में अभी तुरंत इलेक्शन होने वाले हैं और 6 महीने के अंदर में ये इलेक्शन होने वाले। अगर यही मुद्दा पूरे हरियाणा में टहला दिया जाए तो वैसे ही हरियाणा में इंडिया गठबंधन लगभग 75 से 80 सीटों
की ओर बढ़ रहा है। और यही मुद्दा पूरे हरियाणा में घुमा दिया जाए और बोला जाए कि एक हरियाणा से वो 5 बार के सांसद हैं, जबकि हमारे लोकसभा के स्पीकर 3 बार से राज्यसभा से चुन के आए हैं और वो 3.5 लाख वोटों से जीत के आए हैं। और अगर हम इनके वोटों की बात माने, 294 अगर ये पा भी गए थे और इंडिया गठबंधन 234 था, तब भी 60 वोट से ज्यादा है। कहाँ 3.5 लाख वोटों से आम जनता से चुन के आना, कहाँ आपकी चुनी हुई सरकार वाले ही लोग वोट दे रहे हैं, उसमें से 60 सीट एक्स्ट्रा पाकर आप उस पद पर बैठे हैं और आप किसी आदमी को तू तड़ाक से बात कर रहे हैं। वैसे तो तू तड़ाक की भाषा हमारे सनातन धर्म में भी नहीं बोले जाते, लेकिन सनातन धर्म के ठेकेदार आज इस तरीके की भाषा संसद में बोल रहे हैं। और अगर यही बात पूरे हरियाणा में फैलाई जाए तो मैं कहीं गलत नहीं हूं। हरियाणा में 80 सीटों से ऊपर इंडिया गठबंधन को मिलेगी। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि लोकसभा स्पीकर दूसरी बार चुने जाने के बाद इतनी मजबूती से विपक्ष होने के बाद भी अपने 5 साल के कार्यकाल को नहीं भूले वो, और विपक्ष को दबाने की बात हमेशा करते हैं। याद करिए, संसद में एक बीजेपी के नेता ने एक विपक्ष के मुस्लिम नेता को बोला था, अरे चुप रहा, तो आतंकवादी है रे। उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन इस एक छोटी सी बात पे उनको इतना घबराहट हो गई, इतना उबाल मारने लगे उनके शरीर को, बोलने लगे कि मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, बैठो बैठो। इससे समझ में आता है कि बीजेपी के पास 2024 के इलेक्शन में कोई मुद्दा नहीं था, आज भी कोई मुद्दा नहीं है। 50 साल पूरे हुए इमरजेंसी को मुद्दा बनाने की कोशिश करने वाली बीजेपी मुंह की खा चुकी है। आज सोशल मीडिया में कहीं वो चीज ट्रेंड नहीं कर रही है। इतना मुंह की खाने के बाद हमारे लोकसभा के स्पीकर एक आम विपक्षी नेता से, जो कि हरियाणा से चुन के आता है, उस पर भड़क जाते हैं और अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। हमारे पूरी टीम की निगाह लोकसभा के साथ साथ एनडीए के जो भी कार्यकाल जितने दिन का बचा है, या 5 साल या 1 साल 2 साल जितने दिन का इनका कार्यकाल एनडीए का बचा, हमारी पूरी टीम की निगाहें रहेंगी। मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।